जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो बच्चे हो, आप लोगों की परीक्षा की घड़ी अब आ चुकी है ना। इतने दिनों तक क्या था, हम परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे, पेपर्स दे की तैयारी कर रहे थे, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ठीक है। अब फाइनली आप लोगों का टाइम टेबल जारी हो चुका है। छत्तीसगढ़ बोर्ड के द्वारा, माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आप लोगों का टाइम टेबल जारी हो चुका है। जो आपकी परीक्षाएं कक्षा 12वीं का 1 मार्च से और कक्षा 10वीं का 2 मार्च से शुरू होने वाला है, ठीक है। तो अब ऐसे टिक 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 घड़ी की सुइयां वापस उल्टे डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू कर दो, ठीक है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप लोग अच्छे से समझते हो, ठीक। तो अब बिल्कुल समय ही नहीं है। अब तो भैया अगले साल क्या, इसी साल से पढ़ाई शुरू करना है ना भाई। 2 ही दिन तो बचे अगले साल में, 2023 खत्म, लेकिन हमारी परीक्षा क्या है 2024। तो 2024 शुरू होने के साथ हमारी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी शुरू होगी, ठीक है। तो बच्चों, माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा क्या है, आपके बोर्ड परीक्षा के टाइम टेबल जारी कर दिए गए हैं। कक्षा 12वीं की परीक्षा 1 मार्च से शुरू होने वाली है, तो वही कक्षा 10वीं की परीक्षा 2 मार्च से शुरू होने वाली है, ठीक है। तो चलो पहले हम नोटिफिकेशन को देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक बोर्ड के द्वारा क्या आया है, ठीक। तो इसमें कहा गया है हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा आपकी 1 मार्च से होगी, अर्थात कक्षा 12वीं की परीक्षाएं क्या है आपकी 1 मार्च से होगी। हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा आपकी 2 मार्च से होंगी और शारीरिक प्रशिक्षण की क्या है 1 तारीख से, ठीक। मतलब पहले ये समझ लीजिए, ये 12वीं की परीक्षा है और ये 10वीं, ये आपकी क्या है 1 मार्च से और 2 मार्च से शुरू होने वाली है। समय क्या होने वाला है इसका आपका 9 से 12, ठीक। तो जैसे आप लोगों को कहा जा रहा था कि आप लोगों की परीक्षाएं फरवरी में शुरू हो सकती हैं क्या, जनवरी मिड फरवरी से शुरू हो सकती है क्या, नहीं। जैसे मैंने बार बार बताया था कि आपकी परीक्षाएं मार्च में होंगी और 1, 2, 3 मार्च के बीच ही शुरू होंगी। तो देख लो टाइम टेबल आ गया है आपकी 10वीं कक्षा का 2 मार्च से और 12वीं का 1 मार्च से, ठीक है। तो पहले टाइम टेबल देख लेते हैं भाई कि टाइम टेबल हमारा कैसे कैसे होने वाला है, ठीक। तो कक्षा 10वीं की बात की जाए तो आपका 2 तारीख से क्या है आपका पेपर शुरू होगा शनिवार से, ठीक, जिसमें पहला पेपर आपका हिंदी होगा। फिर 6 मार्च को अंग्रेजी, 9 मार्च को गणित, 12 मार्च को विज्ञान और 15 मार्च को सामाजिक विज्ञान, ठीक। और लास्ट 18 मार्च को क्या होगा आपका संस्कृत, ठीक है। तो टाइम टेबल क्या क्या कहा भाई मैंने आपका, 2 मार्च को क्या हो रहा है आपका हिंदी, 6 मार्च को आपका अंग्रेजी, इसको नोट डाउन करके रख लो, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है भैया, 9 तारीख को है आपका गणित, 12 को विज्ञान, 15 तारीख को सामाजिक विज्ञान और 18 तारीख को आपका संस्कृत। मतलब केवल समझ लो 15 दिन में ही आपका पेपर खत्म, ठीक है। अब आपको इंग्लिश के लिए कितना 3, 4, 5 केवल 3 दिन की छुट्टी मिली है। गणित के लिए 7, 8 2 दिन की छुट्टी मिली है। विज्ञान के लिए 10, 11 2 दिन की छुट्टी मिली है। सामाजिक विज्ञान के लिए 12, 13, 14 2 दिन की छुट्टी मिली है। संस्कृत के लिए 16, 17 2 दिन की। मतलब 2-2 दिन में ही क्या आपके सभी पेपर खत्म हो जाएंगे, ठीक। तो हमारे पास पेपर का टाइम तैयारी करने का समय नहीं होगा। हमें तैयारी कब करनी होगी, अभी जनवरी से, ठीक। क्योंकि जनवरी में आपके क्या होने वाले हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्स ही होंगे। देन आफ्टर फरवरी में प्री बोर्ड्स ही होंगे। तो काम क्या करना है, प्री बोर्ड से पहले ही क्या करो, जनवरी में पूरे सिलेबस को एक बार पढ़ के रख लो, ताकि फरवरी में प्री बोर्ड के समय आपकी परफॉर्मेंस पता चल जाए और ये पता चल जाए कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको फिर से पढ़ना है, ठीक। तो ये थी आपकी कक्षा 10वीं का टाइम टेबल। कक्षा 12वीं के टाइम टेबल की बात की जाए मेन सब्जेक्ट्स की, तो आपका 1 तारीख को क्या होने वाला है हिंदी, 4 तारीख को क्या होने वाला है अंग्रेजी, ठीक। साइंस ग्रुप की बस मैं अभी टाइम टेबल बताऊं तो 11 तारीख को आपका होगा भौतिक शास्त्र, 14 तारीख को होगा आपका रसायन शास्त्र, 19 तारीख को आपका गणित होगा, 21 तारीख को जीव विज्ञान, ठीक। तो इस तरह से क्या है आपके सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक। आर्ट्स वालों के लिए भी इतिहास आपका 7 तारीख को होगा, हिंदी इंग्लिश के साथ इतिहास आपका 7 तारीख को, फिर समाजशास्त्र आपका 13 तारीख को, राजनीतिक विज्ञान आपका 14 तारीख को, ठीक। तो ये आपके सिलेबस है, ठीक है। तो साइंस वाले अगर देखें आपका सिलेबस को, तो 1 तारीख को क्या होने वाला है भाई आपका, एक तारीख को हिंदी है, 4 तारीख को आपका अंग्रेजी है, 11 को आपका भौतिकी,
14 को रसायन, 19 तारीख को गणित वालों का होगा और फिर 21 तारीख को जीव विज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको अंग्रेजी के लिए 2 और 3 तारीख 2 ही दिन मिल रहे हैं। फिर भौतिकी के लिए आपको अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मतलब कुल 6 दिन मिल रहे हैं यहाँ पे तैयारी के लिए। उसके रसायन शास्त्र के लिए केवल 2 दिन हैं। गणित वालों के लिए यहाँ पे 15, 16, 17, 18 4 दिन, और बायोलॉजी वालों के लिए तो अच्छा खासा टाइम है। ठीक है, पूरे इधर से 6 से 7 दिन बच रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से क्या है, आपकी तैयारी के लिए टाइम तो ठीक ठाक है, भौतिकी के लिए ठीक है लेकिन, और जीव विज्ञान वालों के लिए, लेकिन जिन लोग रसायन के लिए केवल 2 दिन है, तो जिनकी केमिस्ट्री वीक है या जिनके पूरे चैप्टर्स नहीं हुए तो भैया उन लोग जनवरी से ही क्या पहले केमिस्ट्री वगैरह पे फोकस कर लो। ठीक है, मैथ्स और जीव विज्ञान वाले क्या है, एक दिन आप लेते चलो, साथ ही साथ क्या करते चलो, एक टाइम फिजिक्स एक टाइम केमिस्ट्री भी करते चलो। अब टाइम नहीं है कि किसी एक को छोड़ा जा सके, बहुत कम समय बचा है, केवल 45 दिन। अब 45 दिन कैसे बचे हैं भाई, जनवरी के 30 दिन, एक आध दिन अभी तो न्यू ईयर मनाओगे, उसके बाद क्या बचा, आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, तो यहाँ पे केवल 20 ही दिन। फरवरी में क्या है भाई, आपके प्री बोर्ड्स हैं, तो मान लो अगर फरवरी में पूरा पढ़ते हैं तो 25 दिन, पूरा 29 डेज में 25 दिन, तो बचे 45 डेज। इसमें भी 4-5 दिन आप लोग मान लो इधर उधर है, तो केवल 40 दिन बचे हैं जिसमें आपको क्या करना है, पूरे पेपर की तैयारी करनी है। ठीक है, तो अब आप लोग क्या है, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध के तैयारी कर लो। ठीक है बच्चों, देखना अभी तक आप लोग क्या है सबके साथ पढ़ रहे थे। ठीक है, तो जब तक सब कुछ ठीक रहता है ना, आपके पास बहुत लोग होते हैं, लेकिन जहाँ चीजें बिगड़ने लगती है ना, पता चलेगा कोई आपके फ्रेंड बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है, तो लोग उसके पास जाना शुरू करेंगे। तो आप कहीं कमजोर पड़ रहे हैं तो लोग आपको और छोड़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रकृति का ही सिद्धांत है। ठीक, कि जहाँ आप कहीं कमजोर पड़ते हो, अकेले पढ़ते हो, तो लोग आपको अकेला छोड़कर चले जाते हैं। ठीक, लेकिन कुछ दिन दिखावे के चलते हैं तो कुछ दिन बहुत अच्छे चलते हैं। ठीक है, तो उससे डरना नहीं है। एग्जाम है, एग्जाम आपको देना है, चाहे अभी बोर्ड एग्जाम हो या जीवन का, हर वक्त अकेले ही लड़ना है, ये याद रखना। बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो या जीवन की संघर्ष, अकेले ही लड़ना है, अकेले ही पार करना है। तो इस चीज को अच्छे से याद रखना, आप अकेले में सक्षम हो। अभी तक जो भी परिस्थितियां हुई, पढ़ाई हुई नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है। आज से ही अगर पेन कॉपी उठा लोगे तो आज से ही तैयारी शुरू हो जाएगी। ठीक, तो अपने आप में दृढ़ संकल्प करो कि आप क्या हो, क्या कर सकते हो, आपको करना क्या है। अपने घर के बाहर, अपने स्टडी टेबल के बाहर जहां पर भी पढ़ते हो, बड़े बड़े अक्षरों में लिख सकते हो कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। जिस दिन आप ये ठान लिए ना, कितनी बड़ी भी चीजें क्यों ना हो, कितना भी जीवन में बिगाड़ कोई करने के लिए, आप सक्षम हो अपनी चीजों को हासिल करने के लिए। ठीक है, तो डरना नहीं है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। परीक्षा बहुत पास है, परीक्षा की घड़ी आ चुकी है, केवल 40 से 45 दिन है जिसमें हमें परीक्षा की तैयारी करनी है। ठीक है, तो डरो मत, सिलेबस आपको पता है, टाइम टेबल पता है, अब आपको करना क्या है, सिर्फ परीक्षा की तैयारी। ठीक, एक काम अच्छे से करो। ठीक, अभी 2 दिन क्या करो, आप लोग पूरा सिलेबस को लिख लो एक जगह, टाइम टेबल बना लो और न्यू ईयर बना लो। पता चला इस चक्कर में न्यू ईयर में किसको बीमार पड़ के बैठा है, बिल्कुल नहीं। एक चीज करना है, हमें अपने परीक्षा की घड़ी में ना किसी को परेशान करना है, ना किसी की चीजों से परेशान होना है। हर वक्त अपने आप को आगे बढ़ना है। ठीक, तो न्यू ईयर अच्छे से मनाओ, नए साल का स्वागत अच्छे से करो और फिर अपने एग्जाम की तैयारी लग जाओ 1 तारीख से 1 मार्च। ठीक, 60 दिन के सर्कल में 1-2 दिन बीच में होंगे, लेकिन काफी समय है हमारे पास रिवाइज करते हुए पढ़ाई करने की। ठीक है, तो जिस तरीके से भी आपने अभी पढ़ाई की है, कहीं पे कुछ अटक गए हो या कहीं पे डर लग रहा है क्या है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, कहीं से भी हो, कुछ भी हो, कोई भी टाइप की डाउट आ रही है तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है तो मैंने पहले भी बताया है। आप लोग अपना एक प्लान बना लो कि हाई प्रायोरिटी कौन सी है, जो बहुत ज़्यादा कठिन सब्जेक्ट मेरे कौन से हैं, कठिन टॉपिक कौन से हैं। मीडियम प्रायोरिटी मतलब क्या है, जो मध्यम वर्ग के हैं, जिसको 1-2 बार करने पे, और लो मतलब बहुत कम, एक ही बार देखूंगा और मेरा हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे 3 अलग अलग सिलेबस वाइज आप अपने जो सिलेबस है उसको तोड़ लो कि कौन सा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है, पूरा सब्जेक्ट है, या उस सब्जेक्ट के कुछ चैप्टर्स है जो मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड लगते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, उसको एक साइड लिख लो। फिर मिड वाले कि जिसको भाई 1-2 बार बस देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो हो जाएगा।
और ऐसे वाले जिनको क्या है, आपको केवल एक बार देखना होगा और आपकी तैयारी हो गई। ठीक, पेपर के टाइम बस रिवाइज करेंगे या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हो जाएंगे। इस तरीके से क्या करो, आप अपने सिलेबस को तोड़ लो। पूरा सिलेबस को अगर लेने जाओगे तो नहीं होगा। अपने हर सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में करो। होते ना, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी 4 सीढ़ी, तो ये सीढ़ी चढ़ना शुरू करो। ठीक है, आज 2 चैप्टर, फिर 2 चैप्टर। अब अगर सोचने लग गए ना कि भाई बहुत ज़्यादा सारा, अब तो प्रेशर आ रहा है मैम कैसे करें, अभी तो एग्जाम कम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं, जो टॉपिक है पढ़ो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ज़्यादा टॉपिक्स पे फोकस करो। जितने ज़्यादा टॉपिक्स पे फोकस करोगे तो क्वेश्चन कहीं से भी क्यों ना आए, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। कई लोग होते हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 5 क्वेश्चन कर लो हो जाएगा, या मैडम 5 क्वेश्चन दे दो, क्या है वो तो ठीक है बच्चों, आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर भी देंगे। ठीक है, बट आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियरेशन पे जाना है। ठीक है, अब एकदम ज़्यादा हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की आपके पास समय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। जो जो चैप्टर लगता है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आप उसको उठाओ, पहले उसको क्लियर करो, फिर उल्टे डायरेक्शन में चलो। कठिन वालों को अभी कर लो, फिर थोड़े मीडियम वाले को, फिर लो वाले को। ठीक, तो इस तरीके से करेंगे। आगे एग्जाम की प्रिपरेशन की स्टडी कैसी होगी, क्या करनी चाहिए, हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, आज आप लोग को क्लियर है कि भाई टाइम टेबल आ चुका है, मिशन मार्च अब शुरू हो चुका है। ठीक, जनवरी से आप लोगों को एग्जाम रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी हम बताते चलेंगे। ठीक है, तो डरना नहीं है, एग्जाम भले पास है लेकिन हम करके रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज आप एग्जाम को क्या करेंगे, अभी 2 दिनों में टाइम टेबल बना लो, सिलेबस को क्लियर कर लो कि भाई सिलेबस क्या क्या है, कौन से कठिन है, कौन सी ईजी है, और मेरा क्या क्या डेट पे है, तो उस डेट को तो करना है। आप अपना टारगेट रखो 15 फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट करने का। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम एग्जाम प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कक्षा 10वीं और 12वीं का, आप लोगों को क्या क्या प्लानिंग करके रखनी है, कैसे कैसे सिलेबस को आप कवर कर सकते हो, क्या आपका टाइम शेड्यूल होना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप हमारे संस्थान के नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हो। कोई भी चीज़ें डाउट हो रहा है, डर लग रहा है तो फिक्र मत करो, अभिप्सा है आपके साथ। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे एग्जाम प्रिपरेशन की।